हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। क्लास में एमपीजीके चल रहा है जो कि आपकी सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति। इससे रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, खासकर एमपीपीएससी में। तो इसको आप टॉपिक को छोड़ना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में जो मालवा क्षेत्र है उसकी प्राचीन सभ्यताओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो यहाँ की ताम्रपाषाण संस्कृति भारतीय इतिहास के प्रारंभिक कृषि और बसावट के दौर को दर्शाती है। इस संस्कृति का प्रमुख केंद्र नवदा टोली और महेश्वर रहा है, जहाँ के उत्खननों से प्राचीन मानव सभ्यता की कई रहस्यमयी परतें यहाँ पे खोली गई हैं। इस लेख में हम आपको मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति की खोज, इसकी प्रमुख विशेषताओं, आर्थिक व्यवस्था और ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति की खोज और प्रमुख स्थल के बारे में। मध्य प्रदेश में जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, इसका पहला प्रमाण नवदा टोली और महेश्वर के उत्खनन से प्राप्त हुआ और इसे मालवा नवदा टोली ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। नवदा टोली यह स्थल नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो उत्तरी तट पर है, और महेश्वर यह नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अन्य प्रमुख स्थल नागदा, ऐरण, कायथा, मनोती और इनाम गांव हैं। इन स्थलों की खोज और अध्ययन का श्रेय प्रसिद्ध पुरातत्वविद एच.डी. सांकलिया को जाता है। वहीं कायथा स्थल की खोज वर्ष 1964 में बी.एस. वाकणकर ने की थी। अब यहाँ की मृदभांड परंपरा और जीवन शैली पर बात करेंगे। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता मृदभांड परंपरा है, जिसे मिट्टी के बर्तन बनाना कहते हैं। यहाँ के स्थलों से भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन यानी कि मृदभांड मिले हैं। इन बर्तनों पर काले और गुलाबी रंगों से ऊपरी आरेख एवं चिपकावा विधि द्वारा अलंकरण किया गया है। इस विशिष्ट शैली को मालवा मृदभांड परंपरा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के निवासी मिट्टी और बांस से बने घरों में रहते थे, जो इस क्षेत्र की स्थानीय निर्माण शैली को दर्शाता है। आगे बात करेंगे इसका आर्थिक ढांचा और जीवन यापन कैसा था। इस संस्कृति का आर्थिक ढांचा ग्राम प्रधान था, यानी एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन को मुख्य रूप से अपनाते थे। उनके द्वारा गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा आदि की खेती की जाती थी। इसके अलावा यह समाज मृदभांड निर्माण, बर्तन बनाने और शिकार जैसे कार्यों में भी संलग्न था। काल निर्धारण, क्रोनोलॉजी और ऐतिहासिक महत्व पर बात करेंगे तो प्रसिद्ध पुरातत्वविद एच.डी. सांकलिया के अनुसार यह संस्कृति 1000 से 500 ईसा वर्ष पूर्व के बीच अस्तित्व में आई थी, परंतु रेडियो कार्बन 14 परीक्षण से इसकी तिथि 1700 से 1200 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में ताम्र और पत्थर, कॉपर और स्टोन के मिश्रित उपयोग के कारण इसे ताम्रपाषाण युग कहा गया। यह संस्कृति भारत में कृषि, समाज और कला के प्रारंभिक विकास को दर्शाती है। आगे बात करेंगे मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति भारत के प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नवदा टोली और महेश्वर जैसे स्थलों ने इस संस्कृति की जीवन शैली, कला और अर्थव्यवस्था को उजागर किया है। यह संस्कृति न केवल मध्य प्रदेश के इतिहास का हिस्सा है, बल्कि भारतीय पुरातत्व और प्राचीन सभ्यता के अध्ययन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी अनूठी मृदभांड परंपरा, कृषि व्यवस्था और ग्राम प्रधान जीवन शैली भारतीय इतिहास के प्रारंभिक समाज की झलक प्रस्तुत करती है। यह अध्ययन यह भी दर्शाता है कि मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र प्राचीन काल से ही एक उन्नत और संपन्न सभ्यता का केंद्र रहा है, जहां सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। तो इस तरह से हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। हमने जो ताम्रपाषाण मालवा क्षेत्र है उसकी ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में महत्व, ऐतिहासिक महत्व, जीवन यापन और इसका ढांचा कैसा था, मृदभांड परंपरा, जीवन शैली के बारे में चर्चा की। तो यहाँ पे प्रमुख स्थलों में से नवदा टोली और महेश्वर की हैं, जो कि नर्मदा घाटी के ही उत्तरी और दक्षिण तट पर स्थित हैं। तो इनमें से आपको जो भी है इम्पोर्टेंट उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। सभी को तब तक के लिए राधे राधे।